धान की खरीदी में हमारे दबाव से हो रहा है, उनका कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी किस रूप में देखते हो आप? उनका बहुत बुरा हाल है। वो हर गांव में उसका विरोध हो रहा होगी तो क्षेत्र क्रमांक 4 से होगी। वो कांग्रेस शासन काल में जो कार्य नहीं हुए थे, अरे दीदी को चुनाव यहाँ से अच्छा बहुमत मिलेगा। जो वादा खिलाफी करके जो उन्होंने दिल्ली में अभी जो घटना घटी है, पंचायत चुनाव और सरपंच चुनाव को लेकर गांव में जबरदस्त माहौल देखने को मिला है। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सब तेज खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नारदा में। आपको बता दें कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर और एक जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सरस्वती बंजारे जगह जगह जाकर जनता से मिली और जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि इस रैली में तमाम महिलाएं थी और बीजेपी के दिग्गज नेता थे। आइए बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी से, बात करते हैं और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता थे उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। देखिए, चुनाव में हमारे प्रत्याशी, उनके साथ एक जनसलाब है, आपने देखा होगा। बहुत सारी माताएं बहनें अपने घर से निकल के उनके समर्थन में साथ में रैली के रूप में चल रही हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और जब समर्थन मिलता है प्रत्याशी को तो उसका उत्साह बढ़ता है। और हमारी युवा प्रत्याशी है और निश्चित रूप से हम ये चुनाव को जीतने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में हम अपने प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार दे रही है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वो सारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं और उन योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में है और जनता इस सारी योजनाओं का सहर्ष स्वीकार करते हुए स्वागत कर रही है और निश्चित रूप से हमारी प्रत्याशी विजयी होगी। जैसे कि आपने कहा था अभी कि धान खरीदी को लेकर कहा था, भूपेश बघेल का कहना है कि हमारा दबाव था इसलिए 3100 रुपए किसानों को मिला। ऐसा कुछ नहीं है, उनका दबाव था। अब आपने चूंकि उस कांग्रेस सरकार की बात कही है, इसलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि आपने उनकी धान खरीदी देखा होगा और धान खरीदी में आपने देखा होगा कि वो एक तो वर्मी कंपोस्ट दे रहे थे, खाद। उस खाद का पैसा भी वो जब धान की खरीदी होती थी तो उस राशि से कट जाता था और 30 किलो काली मिट्टी गौठान में जो बनाए थे वहां से बना करके मिट्टी को पानी में भिगा करके वो किसानों को दिया जा रहा था और वो घर में सूख के आने के बाद 15 किलो हो जा रही थी। उसका पैसा भी लगभग 90 रुपए 100 रुपए वो तो इस तरह कटौती कर लेते थे। और जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि धान की खरीदी में हमारे दबाव से हो रहा है, उनका कोई दबाव नहीं है। आज कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नगरीय निकाय चुनाव में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़ छोड़ के घर चले गए। हमारे 30 से ज्यादा जनप्रतिनिधि तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसलिए कांग्रेस अब कोई चुनौती नहीं है, इनके बात को कुछ सुनने वाला भी। चुनावी यात्रा आज हम नारदा में हैं और रिस्पांस जनता से बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी अपना आशीर्वाद और समर्थन बनाए रख रहे हैं और हमारे साथ में ही चल रहे हैं। सब बहुत ही उत्साहित है। आप तो आवाज से समझ पा रहे होंगे सभी का आवाज कैसा है। सभी ऊर्जावान उत्साहित होकर सभी मेरा समर्थन कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। चुनावी यात्रा भी चल रही है और लोगों का अच्छा सुन मिल रहा है। टिफिन लेके चलते हैं? टिफिन लेके तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे जनता लोगों के लिए जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो साथ हमारे दौरे पे हैं, उनके लिए हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम खाना बनवा रहे हैं, सभी को खाना खिला रहे हैं। और जैसा कि ग्रीष्मकालीन चालू हो रहा है तो कोई धूप का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मौसम क्या है, धूप है कि छांव है कि क्या है, सब साथ में चल रहे हैं। अच्छा, जनता के बीच जा रहे किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच सभी की समस्याओं को सुन रही हूँ, सभी क्षेत्र को। सब कह रहे हैं कि बहुत से गांव में पानी की बहुत सी समस्याएं हैं और अभी तो ग्रीष्मकालीन चालू हो रहा है तो सबसे ज्यादा पानी की समस्याएं हैं। जनता के बीच जा रहा है, खूब पसीना बहा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता का ही सेवा करना है, जनहित में कार्य करना है। हमारी भाजपा सरकार है, हमारा डबल इंजन सरकार है। अब ग्राम पंचायत में हमारा ट्रिपल इंजन सरकार बनाना है। जनता को क्या मैसेज देंगे आप? जनता को यही मैसेज दूंगी कि सही प्रत्याशी चुनिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। हमारी भाजपा की सरकार चल रही है। हमारे सांसद माननीय विजय बघेल जी हैं, हमारे अहिवारा विधानसभा से माननीय विधायक राजमोहन डोमलाल कोरसेवाड़ा जी हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन से हम जो भी सरकार की योजनाएं हैं हम जनहित में पहुंचाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी किस रूप में देखते हो आप? उनका बहुत बुरा हाल है। उनके 5 सालों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। सभी जनता उनसे बहुत निराश है, कांग्रेस पार्टी से। यही सुनने को मिल रहा है। चुनावी यात्रा जबरदस्त चल रही है और क्या कहेंगे भैया आप देखकर? बस बहुत लोगों का जन समर्थन मिल रहा है भैया। मतलब बहुत हम लोग गदगद है कि लोगों का इतना अपार प्यार मिल रहा है भैया। बस यही बोलना चाहूंगा कि जनता अपना आशीर्वाद दे तो हम लोग विकास कार्य में कोई कमी नहीं करेंगे भैया। सरकार की योजनाओं को जन जन तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे और भरपूर काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर बीच में जान जनता के? जो अभी जो ज्यादातर मुद्दा नजर आ रहा है, पहला चीज तो पानी का आ रहा है, फिर उसके बाद नाली का नजर आ रहा है, साफ सफाई का नजर आ रहा है
बेसिक जो ज़्यादातर जो आ रहा है महिलाओं को लेके कि जो बेरोजगार हैं तो उनके लिए रोजगार की सुविधा प्रदान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब रोजगार ऐसा नहीं है भैया कि सब सरकारी नौकरी मिले उसी को रोजगार बोलते हैं। रोजगार लाने का बहुत सारा प्रावधान रहता है, तो हम जैसे CSR के माध्यम से या जहाँ बहुत सारा जो संस्था है उनके थ्रू हम गांव-गांव में रोजगार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी किस रूप में देखते हो आप? भैया कांग्रेस की प्रत्याशी जो है ना डमी प्रत्याशी है, वो हर गांव में उसका विरोध हो रहा है। अच्छा 5 साल में वो बंदा एक गांव पे एक दिन भी झांकने नहीं गया। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा भैया कि जिला पंचायत जो जहाँ पे है हमारा जिला पंचायत दुर्ग में कार्यालय, वहाँ पे सिर्फ 5 साल में 2 दिन बस उन्होंने अपना एंट्री दिखाया हुआ है। अच्छा। ये उसका रिकॉर्ड है भैया। जनता को क्या मैसेज देंगे आप? जनता को मैसेज देना चाहूंगा कि एक पढ़े लिखे अच्छे और जानकार व्यक्ति को आपको जो है मान के चलो राजनीति में लाना चाहिए, जिससे आपका हमारा समाज का और ग्राम का विकास हो पाएगा। चुनावी यात्रा में चल रहे हैं, किस प्रकार चल रहा है, किस रूप में देखते हैं आप? चुनावी यात्रा हमारी भरपूर उत्साह के साथ और उमंग के साथ हमारी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता चल रहे हैं और चुनाव जीतने का हम लोगों ने पूरे लबालब उत्साह से भरे हुए हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से हमारे युवा प्रत्याशी हैं सरस्वती बंजारे जी हैं। हम लोग भरपूर इनको वोटों से जिताएंगे और जीतेंगे। और आपको एक चीज जरूर बता दूं कि यदि दुर्ग जिले में हमारी जिला पंचायत में अगर कोई जीत की बुगनी होगी तो क्षेत्र क्रमांक 4 से होगी। कितने वोटों जीतने की संभावना है? हम लोग इसमें अंदाजन हम लोग यहाँ पर 15,000 वोटों से जीतने वाले हैं। महतारी बंधन का कितना फायदा मिलेगा आपको? पूरा भरपूर मातारी बंधन की तो एक एक माताएं हमारे साथ में हैं। जिन माताओं को 1,000 रुपए मिल रहे हैं वो हमारे साथ पूरे साथ के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। पूरा उनका साथ हमें मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है मातारी बंधन में जिस तरह से माताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आगाज श्रद्धा और विश्वास जताया है, वही विश्वास और आगाज हमारी जनता जताएगी। और इस समय यहाँ की हमारी जनता पंच और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा ध्वज फहराने की हम लोग तैयारी शुरू। चुनावी यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है। शुरू के दिन नामांकन से दिन से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती सरस्वती बंजारे के पक्ष में पूरे गांव में 37 गांव आता है। 37 गांव में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आज इस प्रचार में हम लोग नारधा आए हुए हैं। नारधा में कम से कम 150-200 महिलाएं घर घर में गली गली में घूम के पतंग छाप के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रचार किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जो कांग्रेस शासन काल में जो कार्य नहीं हुए थे, जो यहाँ पर नाली है, रोड है, सफाई है, इसका जो काम नहीं हुए थे, आज उसको लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं और हर घर में सरस्वती बंजारे के पक्ष में सब कोई वोट देने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे भैया? जी, यहाँ तो अभी नारधा में अभी पहुँचे हैं। सरस्वती दीदी बंजारे दीदी को चुनाव यहाँ से अच्छा बहुमत मिलेगा और अच्छा प्रयास है, ग्रामीण का भी सहयोग मिल रहा है। अच्छा, कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं यहाँ पे आप? कांग्रेस का तो अब देखो, पहले यहाँ जिला पंचायत सदस्य रहा है, यहाँ रही है, लेकिन अभी हमारे जो बहुमत में है बीजेपी का जो हमारी प्रत्याशी उतरी है सरस्वती दीदी, उनका अच्छा मिल रहा है यहाँ पे रिपोर्ट। क्या कहेंगे दीदी आप? सरस्वती दीदी जो है हमारी जो भाजपा प्रत्याशी हैं, ये बहुमत के साथ ये जीत रही हैं चुनाव। और जिसमें ग्रामीणों का जो ग्रामीण अंचल के जो रहवासी हैं उनका भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। और आज हम सब पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से दीदी की अगुवाई में लगे हुए हैं। प्रचंड जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। चुनावी यात्रा में चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि झूठ बोल के यहाँ की जो पिछली सरकार जो वादा खिलाफी करके जो उन्होंने सत्ता हासिल की थी, है ना, तो वो सब चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं जो वो दे नहीं पाए, वही मुद्दे हैं कि मूलभूत सुविधाएं मिले। और जो जो वादे कर रहे हैं, जो जो हमारा घोषणा पत्र है, जैसे विष्णुदेव साई की सरकार है ना, 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए सारे वादों को उन्होंने लागू किया। वैसे ही यहाँ की क्षेत्र की जो भी हैं हमारी जो भी ज़रूरतें हैं रहवासियों की, वो भी जल्द से जल्द लागू होंगी। क्या महिलाओं को 1,000 रुपये जो महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है उससे फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारी पार्टी की और वो बढ़ चढ़ के हमारी बहनें साथ दे रही हैं, ये उसी का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है।
और जो बहनें रह गई हैं बहुत जल्द वो भी चालू हो जाए। भाई साहब देखिए, जनता पूरे उत्साह में है। दिल्ली में अभी जो घटना घटी है उसका हमारे को बहुत लाभ होगा। अभी दिल्ली में तक क्या घटना घटी? दिल्ली में जो 15 साल की जो कुशासन 3 बार से जो मुख्यमंत्री थे, जिनका गुंडा राज चल रहा था तथाकथित, तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उसका हमको सीधा सीधा लाभ मिला है। नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं हमारे, उसका कल हमारे तो देश में तीसरी इंजन शुरू हो जाएगी। सरकार की पहली इंजन, दूसरी इंजन, तीसरी इंजन, ये चौथे इंजन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता भारी उत्साह के साथ हमको हाथों हाथ ले रही है। वो तो कल आपको 12 बजे के बाद कंफर्म हो जाएगा कि हम पूरे प्रदेश में बहुमत से अपन भारी जीत का आंकड़ा जो है हमारा ऐतिहासिक रहेगा। वैसे ही हम जिला पंचायत में भी और ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, इसमें भी हमारा बहुत प्रचंड जीत होगी। काफी उत्साह दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल, आप स्वयं देख सकते हैं, गांव गली खेड़ा जहां भी जाएं आपको केवल कमल का फूल ही दिखाइएगा और जनता हाथों हाथ ले रही है। और जनप्रतिनिधि भी हमारे बहुत जोश से उनके साथ संपर्क कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लगाएंगे। चुनावी यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है और काफी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।